यस क्लासेज, आपका स्वागत है। अपन क्रिया पढ़ रहे थे काल के आधार पे। उसका पहला भेद था भूतकालिक क्रिया। उसमें अपन पढ़ रहे थे सामान्य भूत अपन ने पढ़ ली थी, आसन भूत अपन ने पढ़ ली थी, पूर्ण भूत अपन ने पढ़ ली थी, अपूर्ण भूत अपन ने पढ़ ली थी। और अब उससे अगला भेद अपन पढ़ने जा रहे हैं संदिग्ध भूतकालिक क्रिया, और उसके बाद में पढ़ेंगे हेतु हेतु मद भूतकालिक क्रिया। फिर अपना क्या है कि भूतकालिक क्रिया के जो प्रकार थे वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में पढ़ेंगे वर्तमान कालिक के, और फिर उसके बाद में पढ़ेंगे भविष्यकालिक के। तो फिर अपना क्रिया का पार्ट है वो कंप्लीट होगा। तो देखिए बड़े विस्तार से अपन पढ़ रहे हैं, और जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। भूतकालिक क्रिया, और भूतकालिक क्रिया के अंदर अपन देख रहे थे संदिग्ध क्रिया। तो संदिग्ध क्रिया की अपन क्या देखते हैं, परिभाषा देखते हैं। और परिभाषा देखिए, क्रिया के जिस रूप के द्वारा बीते हुए समय में किसी कार्य के होने में संदिग्धता, किसी कार्य के होने में संदिग्धता प्रकट होती है, उसे संदिग्ध भूतकालिक क्रिया कहते हैं। देखिए, क्रिया के जिस रूप के द्वारा बीते हुए समय में किसी कार्य के होने में संदिग्धता प्रकट होती है, उसे क्या कहते हैं, संदिग्ध भूतकालिक क्रिया कहते हैं। कहने का मतलब ये कि कार्य हुआ है या नहीं हुआ है, ये जो कन्फर्म नहीं होता है, वहां उसको क्या कहते हैं, संदिग्धता कहते हैं। जैसे अगर संदिग्ध भूतकालिक क्रिया की मैं आपको पहचान बताऊं, तो इसकी पहचान भी देख लीजिए। चलो इधर लिख देता हूं। आ ई ए, धन, इसके साथ में क्या होगा, होगा, होगी, होंगे। देखना कि अपन ने सामान्य भूतकालिक देखी, आसन भूतकालिक देखी अपन ने, पूर्ण भूतकालिक देखी अपन ने, अपूर्ण भूतकालिक अपन ने देखी। तो देखना अपूर्ण भूतकालिक में ही अपन ने पहले आ ई ए नहीं देखा, इसकी जगह अपन ने क्या देखा था, रहा रही रहे था थी थे।
ये देखा था। और बाकी में सब में क्या आ रहा है, आ ई ए साथ साथ, यानी कि सामान्य क्रिया का भाव अपन साथ में लेके चल रहे हैं, उसके साथ में प्लस क्या हो रहा है, होगा, होगी, होंगे। अब देखो ये शब्द हैं तीनों, इन्हीं होगा, होगी, होगे, इनसे क्या चरितार्थ हो रहा है, कौन सा अर्थ चरितार्थ हो रहा है, क्या प्रकट हो रहा है कि भाई कार्य हुआ होगा, होगी, नहीं होगी। ये मार्कर किसका, ये पेन किसकी है, मनीष की होगी, उसकी होगी, कोई निश्चित नहीं है। होंगे, क्या होंगे, होंगे या नहीं होंगे, कुछ पता नहीं है। जैसे मैं लिखूं राकेश गया होगा, राकेश क्या गया होगा, मोहन आया होगा, मोहन आया होगा, बच्चे विद्यालय गए होंगे। जैसे उमा ने खाना खा लिया होगा। तो देखना हर वाक्य के अंदर क्या हो रहा है, राकेश गया होगा, राकेश को कहीं जाना था, कहीं भी जाना था, और किसी ने पूछ लिया होगा तो राकेश कहाँ भाई, तो क्या राकेश गया होगा, तो गया होगा आ और होगा। तो इसमें से क्या अभी जो उसको जाना था तो वो क्या कन्फर्म हो रहा है, नहीं। क्या हो रहा है, अभी भी संदिग्ध है मामला कि भाई गया होगा। अब होगा में तो पता नहीं क्या होगा, गया भी होगा और नहीं भी गया होगा। मोहन आ और होगा, क्या आ और होगा, मोहन आया होगा, पता नहीं, अभी तक कन्फर्म नहीं है कि मोहन आ गया है। अगर ये कह देते हम तब तो क्या हो जाता कि मोहन आ गया और राकेश चला गया है, तो क्या होता, राकेश चला गया है। बच्चे विद्यालय गए होंगे, बच्चे क्या है, विद्यालय, ये और होंगे। उमा ने खाना खा लिया होगा, उमा ने भी क्या होगा, खाना खा लिया होगा। तो इन सब में ही क्या हो रहा है, संदिग्धता हो रही है। किसका बोध हो रहा है, संदिग्धता का बोध हो रहा है। उसे क्या कहते हैं, संदिग्ध भूतकालिक क्रिया। अब देखिए आगे भूतकालिक क्रिया का एक अंतिम भेद है, और उस अंतिम भेद को अपने किस नाम से देखा था, हेतु हेतु मध्य भूतकालिक क्रिया। एक शर्तवाचक क्रिया है, एक शर्तवाचक क्रिया है। देखिए हेतु 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 किसका, हेतु का मतलब क्या होता है, कारण। हेतु हेतु मध्य भूतकालिक देखिए ये किसका बोध कराती है कि हेतु, हेतु का मतलब क्या होता है, हेतु का मतलब होता है कारण। अर्थात अपन क्या कह सकते हैं कि एक शर्तवाचक है ये। जैसे और इसमें यदि, तो, अगर, मगर और तथापि, इन सब का वाक्य में क्या होता है, प्रयोग होता है। जैसे अपन इसको कहें कि ये क्या है, एक पहचान रूप में अपन ले सकते हैं कि एक शर्तवाची है। और शर्त कैसी आएगी वाक्य में, यदि तो। जैसे
इसकी परिभाषा में देखिए, क्रिया के जिस रूप के द्वारा क्रिया के जिस रूप के द्वारा क्या है, शर्तवाचक है। यदि तो का प्रयोग होगा वाक्यांश में। क्रिया के जिस रूप के द्वारा बीते हुए समय में क्या होता है, एक कार्य दूसरे कार्य पर, एक कार्य दूसरे कार्य पर क्या हो, आश्रित हो। वहां क्या होती है, हेतु मध्य भूतकालिक क्रिया होती है। क्रिया के जिस रूप के द्वारा बीते हुए समय में एक कार्य का दूसरे कार्य पर क्या होता है, आश्रय होता है, आश्रित होता है। यानी कि जो एक बात अपन कहते हैं और वो बात दूसरी पे क्या होती है, टिकी हुई रहती है। उसके बिना उस एक कही हुई बात का कोई अर्थ नहीं निकलता हो। जैसे यदि कोरोना नहीं होता तो कक्षा में पढ़ते। देखना किसका बोध, यदि, और किसका तो। यदि कोरोना नहीं होता तो कहाँ पढ़ते, कक्षा में पढ़ते। ऐसे ऑनलाइन अपन नहीं पढ़ते। यदि तुम मेहनत करते तो अवश्य सफल होते। तो इसमें भी कौन सा बोध हो रहा है, यदि और तो का हो रहा है। अगला देखिए, अगर बरसात अच्छी होती तो फसल भी क्या होती भैया, खराब होती नहीं, अच्छी होती। अगर बरसात अच्छी हो रही है तो फसल भी अच्छी होती। तो क्या हो रहा है, एक बात है कही हुई है, वो दूसरी बात के ऊपर क्या हो रही है, आश्रित हो रही है। अगर तो, यदि तो, इनका वाक्य में क्या हो रहा है, प्रयोग हो रहा है। जैसे और देखिए, यदि कृष्ण बांसुरी बजाता तो राधा अवश्य क्या करती भैया, नाचती। तो क्या हो रहा है कि शर्तवाचक होता रहा है हर वाक्य में। एक मैंने क्या किया, इसकी
पहचान क्या, शर्तवाची होते हैं, यदि तो है, अगर तो है, जो सो है, यानी कि अपन कहें तो एक सहसंबंधवाचक जो अपन ने विशेषण पढ़ा था उस टाइप के यहाँ क्या होते हैं, वाक्यांश होते हैं। ये क्या होती है, हेतु हेतु मद भूतकालिक क्रिया होती है। अब कल अपन देखेंगे वर्तमानकालिक क्रिया। वर्तमानकालिक क्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रिया के जिस रूप के द्वारा, क्रिया का जो रूप है और वो क्या रहा है, उसका कार्य कब संपन्न हो रहा हो, जिस चलते हुए समय में, वर्तमान के अंदर जो समय गुजर रहा है, गुजरते हुए समय में कार्य की होने की स्थिति अगर प्रकट होती है तो उसको अपन क्या कहें, वर्तमानकालिक। और वर्तमानकालिक के भी अपन कितने भेद पढ़ेंगे, 5 भेद पढ़ेंगे। उसमें पहला क्या देखेंगे अपन, सामान्य वर्तमानकालिक देखेंगे, उसके बाद में पूर्ण वर्तमानकालिक देखेंगे, उसके बाद में संदिग्ध वर्तमानकालिक देखेंगे, उसके बाद में संभाव्य वर्तमानकालिक देखेंगे। संभाव्य यानी कि संभावना की जाती हो। और उसके बाद में अंतिम अपन क्या देखें, आज्ञार्थक वर्तमानकालिक देखेंगे। आज्ञार्थक यानी कि आज्ञा का भाव जहाँ हो रहा हो वहाँ। बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है। और मैंने पहले भी आपको कहा था कि ये जो कालवाचक, भूतकालिक, वर्तमानकालिक और भविष्यकालिक जो क्रिया मैं पढ़ा रहा हूँ, इसके साथ में आपका जो काल का जो टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो रहा है। ध्यान रखना, वो अपन अलग से नहीं पढ़ेंगे। ये क्या है, काल भी पढ़ रहे हैं अपन, अपने 3 काल आते हैं, उनके भेद, ये सब भी अपन देख रहे हैं। ओके, कल देखेंगे।